अब आप समझे ना हम क्या कह रहे थे। मनप्रीत भी सिखों खानदान को वारिस नहीं दे पाई थी और बीजी ने गुरदीप की दूसरी शादी करवा दी। आप कह रही है ना कि निर्वैर आपसे बहुत प्यार करता है। गुरदीप भी मनप्रीत से बहुत प्यार करता था, फिर भी की ना उसने दूसरी शादी। और बेचारी मनप्रीत तब से लेके आज तक अपने ही घर पे कैदियों वाली जिंदगी जी रही है, बिल्कुल अकेले। बेटा, आदमी गुस्से में बेशक कितनी ही बड़ी बड़ी बातें क्यों ना कर ले, लेकिन वो अपना घर, अपनी फैमिली कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि खून खून होता है। निर्वैर भी अपनी फैमिली से दूर रहकर कभी भी खुश नहीं रह सकता, और ना ही आपसे भी दूर रह के। इसलिए वो आपको यहीं इसी घर में रखेगा, और उसकी दूसरी शादी भी होगी, जरूर होगी। और फिर आपकी जिंदगी भी मनप्रीत की तरह। इसलिए कह रहे हैं बेटा, दिमाग से काम लो, दिमाग से। आने तो सिखों खानदान का वारिस, होने तो निर्वैर का बच्चा। मतलब निर्वैर को दूसरी शादी करने दो। What? हम निर्वैर की दूसरी शादी होने दे ताकि इस घर को वारिस मिल जाए, और हम निर्वैर को हमेशा हमेशा के लिए खो दें। अमृत, आपको लगता है कि हम इतने बेवकूफ हैं? अमृत, हमने बहुत सोचा है इस बारे में, तब जाके इस नतीजे पे पहुंचे हैं। निर्वैर की दूसरी शादी होने का मतलब ये नहीं कि आप उसे हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे, बल्कि अपने आप को सिक्योर कर लेंगी। इस फैमिली में, इस घर में अपनी पोजीशन, अपने रुतबे को सिक्योर कर लेंगी। ट्रस्ट में अमृत, हम जो कह रहे हैं उससे आपका घर भी बच जाएगा, आपका पति भी बच जाएगा, और आपकी जिंदगी भी। नहीं मॉम, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप कह रहे हैं कि हम निर्वैर की दूसरी शादी होने दें और हम उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दें? नहीं मॉम, दिस इज नॉट द राइट सॉल्यूशन। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन अमृत। गुरदीप की दूसरी शादी बीजी ने करवाई थी, लेकिन निर्वैर की दूसरी शादी हम करवाएंगे। आप कहना क्या चाहती है मॉम? यही कि निर्वैर की शादी किससे होगी ये हम डिसाइड करेंगे। निर्वैर के लिए लड़की हम चूज करेंगे। जरा सोचो, निर्वैर की दूसरी शादी किसी ऐसी लड़की से हो जिससे वो कभी प्यार ही ना करे, जिसके लिए निर्वैर के दिल में कोई फीलिंग्स ही ना हो। ऐसी लड़की तो हम ढूंढ ही सकते हैं ना। डिस्चार्ज पेपर रेडी करता हूं। मिस्टर सिक्खो, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। और बीजी, आप घर पे अच्छे से आराम कीजिएगा, ठीक है? मिस्टर सिक्खो, एक्सक्यूज मी, एक बात बहुत ही जरूरी है। मेक श्योर कि इन्हें किसी बात का स्ट्रेस ना हो। I'll take your leave. थैंक यू। Leave it. अंकल जी, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ? आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे हुआ क्या बेटा? तो इधर आओ, देखो, छोटी सुई 10 पे और बड़ी सुई 3 पे। अब चले, अब उठ के तैयार हो गई होगी। नहीं बेटा, आप वहाँ नहीं जाएंगी जब तक अमृत आपको खुद नहीं बुलाएगी, ओके? मतलब कि मैं अम्मू के पास अब। आप जानते हो ना कि इस वक्त अमृत कितना परेशान है।
और वैसे भी आपके साथ कितना बुरा बर्ताव किया था उन लोगों ने, याद है ना आपको? इसलिए अब आप यहीं रहेंगे। आप एक काम करो, हमारे साथ आओ, बैठो और नाश्ता करो। आ जाओ। आप मेरी टेंशन ना लो अंकल जी, हद से हद क्या होगा? पीछे मुझे डांटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, लेकिन कोई गल नहीं। इतने साल चाची की मार खा खा के आदत सी हो गई है। अंकल जी मुझे अम्मू के पास जाना है, प्लीज चलो ना अंकल जी। हमने कहा ना आप वहाँ नहीं जाएंगी तो नहीं जाएंगी, बस। मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। नूर, हमने मना किया, आप नहीं जाओगे। पहले यहाँ बैठो, बैठो यहाँ। अंकल जी इन्हें दो। अरे वाह, आलू के पराठे, और वो भी मक्खन के साथ। आप यहाँ रहोगी ना तो आपको रोज ऐसे आलू के पराठे मिलेंगे, और वो भी मक्खन के साथ। मक्खन बना है ना आपको? चुपचाप साइड में रखो, वरना आंटी जी को बुला लूंगी। अरे अम्मा जी। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा खा लो, लेकिन एक शर्त है मेरी, उसके बाद मैं अम्मू के पास जाऊंगी। नहीं खाना है हमें मक्खन, लेकिन आप वहां नहीं जाएंगी, बस। मैं अम्मू के पास जाऊंगी। नूर, ओ पुत्र जी, इधर देखो। ओ पुत्र, बात को समझने की कोशिश करो ना। देखो, हम ऑलरेडी एक बेटी का दुख देख रहे हैं, अब दूसरी बेटी का दुख नहीं देख सकते हैं। अमृत का वो ससुराल है, उसका रहना वहां पे फर्ज है, लेकिन आपको याद है ना उन्होंने कैसे आपको रस्सियों से बांधा था? अब ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अंकल जी सिर्फ रस्सियों से ही तो बांधे थे, कौन सा फांसी लगा दी थी? मुझे अम्मू के पास जाना। बस नूर, हमने कह दिया ना, नहीं जाओगे। एक ही बात को दोहराने से कोई फायदा नहीं है। नहीं अंकल जी, मैं जाऊंगी अम्मू के पास। बहुत जिद्दी हो गया। हाँ, अमृत बेटा, गुड मॉर्निंग। सब ठीक है ना बेटा? डैड, 1 मिनट प्लीज हमारी नूर से बात कराएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ हमारे सामने ही खड़ी है। प्लीज फोन स्पीकर पे डाल दीजिए। स्पीकर पे? ओके। हेलो नूर, तू यही चाहती है ना कि हम तुझे माफ कर दे? चल, किया तुझे माफ। अब तू जल्दी से हमारे पास आ जा। पीजी हॉस्पिटल से घर आने वाले हैं, हम मिलके उनका स्वागत करेंगे। सच्ची? मुझे अभी आई? अब तो नहीं रोकोगे ना मुझे? ओए बल्ले, अम्मू ने मुझे माफ कर दिया, 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 अम्मू ने नहीं मिलेगा। अरे अरे ओ गलत। शुक्र है रब्दा कि अमृत ने नूर को माफ कर दिया, वरना बेचारी का दिल टूट जाता। हे सच्चे पातशाह, बस इन दोनों बच्चियों की दोस्ती को बरकरार रखना। ये एक दूसरे का बहुत बड़ा सहारा है, वो भी इस मुश्किल वक्त में जब इन दोनों को एक दूसरे की बड़ी जरूरत है। मेहर करी दात्या, मेहर करी। साडी प्यारी बेजी नू कदे किसी दी नजर ना लगे। बीजी, बस आपका हाथ हम सबके सर पे होना चाहिए, और कुछ रहे या ना रहे। अमृत, तुझे लग रहा होगा कि मैं कितनी बुरी हूँ, कितनी खुदगर्ज हूँ। तुझे तो मैं दुश्मन लग रही हूँ, नहीं ना? नहीं बीजी, नहीं पुत्र, मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी समझा है, बहू नहीं। लेकिन अमृत, तू मेरा नजरिया भी तो समझने की कोशिश कर। मेरी बस एक ही इच्छा है, सेखो खानदान के वारिस को देखो। तू क्या चाहती है? मैं ये अरमान लेकर ही मर जाऊं? नहीं बीजी। मेरी छोड़
निर्वेर की सोच, तुझे क्या लगता है निर्वेर सारी उम्र बाप न बनने का दुख लेकर चैन से जी पाएगा? याद कर पुत्र, जब तेरी प्रेगनेंसी की खबर आई थी तो कैसे निर्वेर खुशी से झल्ला हो गया था। उसे भी लगा था चलो रब ने हमारी सुन ली, हमारा सेखो खानदान अब जरूर आगे बढ़ेगा, उसका नाम आगे बढ़ेगा। निर्वेर मेरा पोता है, मेरा खून, मुझ पर चांद छिड़कता है वो। मेरी खुशी के लिए कुछ भी कुर्बानी दे सकता है वो, अपनी बड़ी से बड़ी खुशी की कुर्बानी। तू क्या वाकई में चाहती है निर्वेर अपनी खुशियों की कुर्बानी दे दे? इस खानदान का नाम आगे ना बढ़े? मेरी गल समझने की कोशिश कर अमृत, मेरी तुझसे विनती है, प्लीज। आपने हॉस्पिटल में जो कुछ भी कहा था बीजी, हमें सब याद है। आ जाओ ध्यान से। आज ना आपने प्रॉपर रेस्ट करना है। कहना क्या चाह रही थी ये अमृत? क्या ये मेरा मजाक उड़ा रही है या फिर मेरी बात मानने के लिए राजी हो गई है? रमनीक दी, निर्वैर कहाँ है? बस आता ही होगा, वो कुछ हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज थी ना, तो बस। बीजी, हम आपके लिए जूस बना के लेके आते हैं। इसे क्या हुआ है? ये इतनी खुश क्यों नजर आ रही है? कहीं ये निर्वैर की दूसरी शादी के लिए मान तो नहीं गई? वीर जी छेती चलाओ ना, मुझे अम्मू के पास फौरन पहुंचना है। पता है मुझे ना मेरी अम्मू ने माफ कर दिया है, अब सब ठीक हो जाएगा।